So hello everyone, how are you all? I hope you guys are fine. तो पहला वीडियो जो था हमारा वो था एडजेक्टिव के बेसिक को लेकर के कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव कौन कौन से तरह के हो सकते हैं, उन एडजेक्टिव्स से रिलेटेड जो रूल्स थे, बेसिक रूल्स जो थे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमने देखा था। उसमें हमने एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा देखी थी। जो हमारा लास्ट टॉपिक था नाउन एज एडजेक्टिव, इसको हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे की हम लोग बात करने वाले हैं जो रीड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रीड से ही रिलेटेड है, अदर एग्जामिनेशंस में भी उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्यों ज़रूरी है एक सेंटेंस के अंदर, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा तो एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर नाउन होगा तो सब्जेक्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो चूज़ करनी होगी, जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा। लेकिन जब एक स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा वर्ड तो एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड नाउन है, तो वहाँ पर उसे लॉस होने की संभावना रहती है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़। सो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है यहाँ पर गाइस, कि हम एक सेंटेंस के अंदर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वर्ड है उसे हम सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकें। उसमें हमें थोड़ी सी लिबर्टी भी मिल गई थी गाइस के प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो हैं कुछ सेम हो गए थे, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिमिलर होते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, जो मैंने लास्ट टाइम बात कही थी वहीं से मैं शुरू करूँगा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि एक सेंटेंस को एडजेक्टिव के तौर पर कैसे पहचाना जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से सफिक्सेस हैं जिन्हें देख करके हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ड एक एडजेक्टिव हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ सफिक्सेस एंड एग्जाम्पल्स सफिक्सेस, यानी कि एडजेक्टिव से रिलेटेड, किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं गाइज अपन? एडजेक्टिव से रिलेटेड कौन कौन से वो सफिक्सेस हैं जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है एबल या ईबल से बनने वाले जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। उसमें सबसे पहला कौन कौन सा है? एडमिसिबल, पॉसिबल, प्रोबेबल, रीजनेबल। सॉरी गाइस, शायद जल्दबाजी की वजह से मैं इसे ठीक नहीं बोल पा रहा। एडमिसिबल, पॉसिबल, प्रोबेबल एंड रीजनेबल। सेकंड आता है एल से रिलेटेड फाइनल, ग्लोबल, स्पेशल। एएनटी से रिलेटेड रेसिस्टेंट और रिजल्टेंट। ईएनटी से रिलेटेड ये आपके सामने है डिपेंडेंट, डिफरेंट, एक्सीलेंट, फ्रीक्वेंट और अर्जेंट। एआर से रिलेटेड कौन कौन से हैं? परपेंडिकुलर, पॉपुलर, रेगुलर, सिमिलर। फिर ईडी से रिलेटेड कौन से हैं? इंटरेस्टेड, लिमिटेड एंड रिलेटेड। फुल से लेकर के कौन कौन से हैं? हार्मफुल, हेल्पफुल और सक्सेसफुल। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो वो वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं आईसी और आईसी एंड आईसीएल। ओके, तो आईसी से बनने वाले कौन कौन से हैं और आईसीएल से बनने वाले कौन कौन से हैं? कई बार कुछ वर्ड्स में ये दोनों ऐड भी हो जाते हैं। ऐड कहाँ हो जाते हैं आगे आपको देखने को मिलेगा। एटॉमिक, बेसिक, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक भी बन सकता है एडजेक्टिव और इकोनॉमिकल भी बन सकता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, ये सारे के सारे वर्ड हैं जो आईसी या आईसीएल से बनते हैं। आईवीई, एक्टिव, इलस्ट्रेटिव, इंडिकेटिव, सेंसिटिव। लेस से बनने वाले हार्मलेस, हेल्पलेस, होपलेस। ORY से बनने वाले इंट्रोडक्टरी, प्रिपेरेटरी और सेटिस्फैक्ट्री। OUS से बनने वाले पोरियस, सीरियस और वेरियस। Y से बनने वाले, गाइस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, Y से बनने वाले जो नाउन्स हैं वो अलग हैं और एडजेक्टिव्स हैं वो अलग हैं, वो दोनों अलग अलग वर्ड से डिफ्रेंशिएट होंगे। आप दोनों अगर वीडियोस देखेंगे, नाउन का वीडियो भी आप देखेंगे और ये वीडियो भी आप देखेंगे, तो आपको वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। बिजी, अर्ली, हैप्पी और हेल्दी, ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनका मैं चाहता हूँ एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें क्लियर कर देता हूँ। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे जो है स्टडीज़ के अंदर इससे बेनिफिट मिल सके।
एक गाइस इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फर्स्ट पेज है हमारा, जिसके अंदर आपको सफिक्सेस मिलेंगे और उसी के साथ उसके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। चलिए गाइस, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। तो अब तक हमने किसी भी टॉपिक के अंदर इस तरह का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नाउन नहीं पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउन नहीं पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर्स में से एक बार ऐसा हुआ है कि ब्यूटीफुल एक वर्ड देख करके, क्या वर्ड दिया था गाइस वहां पे? ब्यूटीफुल एक वर्ड दिया था, और ब्यूटीफुल वर्ड को देकर के साफ बताया था कि ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव में यूज होने वाला नाउन पूछ लिया गया था कि इस एडजेक्टिव में कौन सा नाउन यूज किया गया है, और उसके साथ में 4 ऑप्शन थे, और ऑप्शंस में से आंसर था ब्यूटी। आंसर हमारा वहां क्या बन रहा था? ब्यूटी वहां पर हमारा आंसर बन रहा था। तो अगर हम लोग नाउन से किस तरह हम एडजेक्टिव बनाते हैं, या नाउन में कौन से सफिक्सेस जोड़ करके हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं, बेसिकली अगर ये चीज अगर हमें क्लियर हो जाए, तो आगे हमें कभी भी अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से हम उसका जवाब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, जरा एक बार इस बात को समझिए कि मान लीजिए यहां पर तो इसने पूछ लिया नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव, तो क्या केवल एडजेक्टिव नाउन से ही बनते हैं? ऐसा नहीं है गाइस, एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बन सकता है एक, और उसमें सफिक्स जोड़ करके, वर्ब में सफिक्स जोड़ करके एडजेक्टिव बन सकता है, और नाउन में कोई सफिक्स जोड़ करके एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। बेसिकली ये 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे हम लोग एडजेक्टिव्स का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है गाइस कि वो कौन कौन से हैं, उनका प्रोसेस क्या क्या है, उसका तरीका क्या रहेगा, और कम से कम हमें कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल ही देखने को मिल जाए बेसिक वर्ड्स के, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, कि इसमें वर्ड कौन सा है और इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। गेटिंग माय पॉइंट? उसी के लिए गाइज मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिए, बने रहिए मेरे साथ, और एक बार आप चाहें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर हम इसे और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलाई है, ओके? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, सफिक्स मिलेगा हमें y, और y मिल करके y से हम लोग कैसे किसी वर्ड को, किसी नाउन को हम लोग एडजेक्टिव के अंदर चेंज करते हैं, ज़रा एक बार उसे देखेंगे। तो देखिए नंबर 1 जो है y, वो क्या कहता है? ऐड y एज अ सफिक्स। सबसे पहली बात तो y को जोड़ दिया जाए सफिक्स के तौर पे, तो ये सारे के सारे यहाँ लिस्ट से सफिक्सेस बने हुए हैं, तो डेफिनेटली ये सब तो जुड़ने ही वाले हैं। और उसके बाद ये क्या कहता है? इफ़ एंडिंग हैज़ एन ई रिमूव इट। और अगर उस शब्द के, उस नाउन के आखिर में अगर ई आ रहा है तो उस ई को हटा करके वाई को जोड़ देना चाहिए। जैसे कि देखिए हेयर यानी कि बाल, और हेयरी यानी कि बालों से भरा हुआ, बालों से युक्त, ठीक है। इमेजिन कल्पना करना, इमेजिनरी काल्पनिक। तो यहाँ पे क्या हुआ? लास्ट में हमें क्या मिला? ई मिला। तो यहाँ पे हमने क्या करा? ई को हटा करके सीधा वाई को ऐड कर दिया। थर्ड हमें मिलता है ग्लॉस, जिसका बनता है ग्लॉसी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एल से रिलेटेड, तो एल को एज अ सफिक्स ऐड करना है, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया कि ये सारे के सारे वर्ड्स ऐड होने वाले हैं, ये सारे के सारे सफिक्सेस ऐड होने वाले हैं। इफ एंडिंग हैज़ एन ई, अगर एंडिंग में ई हो तो इसे हटाना है, और ए एल या आई ए एल या यू ए एल को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इसके 3 टाइप मिल जाएंगे हमें, ए एल मिल जाएगा, आई ए एल मिल जाएगा, और यू ए एल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ट्रेजिक के अंदर लास्ट के अंदर ई नहीं है, तो ट्रेजिक का सीधा ट्रेजिकल बन गया। तो जब सी ऑलरेडी है तो उसके साथ हमें ए एल को जोड़ना है। नेचर का नेचुरल मिल गया, लेकिन क्योंकि नेचर के लास्ट में ई है तो हमें क्या करना है? ई को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने देखा ई को हमने रिमूव कर दिया, रिमूव करके क्या देखा? ए एल को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। वैसे ही इंटेंशन का इंटेंशनल, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्शुअल, कॉमर्स का कमर्शियल, फाइनेंस का फाइनेंशियल, और फेनेटिक का फेनेटियल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फेनेटिकल, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन्हें ऐड करते हैं। गाइस कई बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोगों के हिसाब से बोर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, जो टेक्स्ट साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं इस बोर्ड के इतना करीब खड़ा हूँ कि मुझे वो वर्ड कई बार ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा वो जूम साइज़ के अंदर है। तो काइंडली
डोंट माइंड इट, इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें और थोड़ा सा आप इसे एक बार देखें कि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, फेनेटिक बना रहे हैं तो वर्ड हमारा बन रहा है फेनेटिकल वर्ड हमारा यहाँ पर बनेगा। इसी तरीके से ly को जोड़कर हमें बनाना है, तो ly को सफिक्स के तौर पर जोड़ना है तो हमें सीधा ly जोड़ देना है, चाहे ई हो चाहे कुछ भी हो, यानी यहाँ पर ई से रिलेटेड जो एक्सेप्शन का रूल था वो हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। अर्थ का अर्थी, अंडरिंगली, काइंड का काइंडली, टाइम का टाइमली, मैच्योर का मैच्योरली। एड फुल एज अ सफिक्स, क्या करना है, फुल को जोड़ना है। इफ एंडिंग इन टी वाई, अगर टी वाई से एंड हो तो रिप्लेस इट विथ आई, यानी कि लास्ट में अगर टी वाई हो तो उसे हमें क्या करना है, टी आई कर देना है, यानी टी वाई ना रख करके टी वाई अगर हमारा आता है तो उसे हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे, टी आई कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, ऐसे दो एग्जाम्पल हैं, एक तो ब्यूटी है एक बाउंटी है, तो ब्यूटी का ब्यूटीफुल हो गया और बाउंटी का बाउंटीफुल हो गया। फुल को हम मैं एक बार के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, गोला कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ब्यूटीफुल वर्ड के अंदर बेसिक नाउन क्या है हमारा, ब्यूटी। ड्रेड में ड्रेडफुल, प्ले में प्लेफुल, ग्रेस में ग्रेसफुल, बाउंटी में बाउंटीफुल, प्ले में प्लेफुल हमारा वर्ड बनता है। एड ORY एज अ सफिक्स, ORY को सफिक्स के तौर पर जोड़ना है। अगर लास्ट में वापस जो है ई वाला रूल यहाँ पर लगेगा, यानी लास्ट में ई है तो उसे हमें हटा देना है और हटा करके हमें वहाँ पर क्या करना है, सीधा सफिक्स को ऐड कर देना है। देखो गाइस, अगर थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा अगर इसे देखने की कोशिश करो तो वाई के साथ और वोवल साउंड्स के साथ, किसके साथ, वाई के साथ और वोवल साउंड्स के साथ हमारा ई वाला रूल आ रहा है कि हमें ई हटाना है और उसके बाद में हमारा जो सफिक्स है वो जोड़ना है। लेकिन बाकी जहाँ पर हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो बात आ रही है ना वो वोवल और कॉन्सोनेंट की नहीं है, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स की है। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर हमें वहाँ पर मिल रहा है तो हमें वहाँ पर ई हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ई है ही नहीं। और आगे जो हमारा सफिक्स है, अगर उसके स्टार्टिंग का जो हमारा साउंड है वो हमें देखना ज़रूरी है कि वो किस तरह का साउंड है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ है तो ई का रूल आ गया, सॉरी ए है तो आ गया। वाई जो है वो थोड़ा सा साउंड जो है हमें किसका देता है, वो साउंड हमें देता है वोवेल्स का, इसलिए हम वहाँ पर उसे हटाते हैं। तो इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी हो गया। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इंट्रोडक्शन तो इसके अंदर STION जो है, गेटिंग माई पॉइंट, ION जो है उसे हम लोग हटा रहे हैं और उसकी जगह पर हम लगा रहे हैं ORY, क्योंकि ION से क्या होगा, हमने पहले पढ़ा था अगर TION SION अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। लेकिन उससे नाउन से क्या बनाना है, हमें एडजेक्टिव बनाना है। तो ION वाला पार्ट हमें हटा करके ORY वाला पार्ट हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पेन को और माइनर कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है एडवाइस का एडवाइजरी, वापस वो ई था, लास्ट में ई हटाना है। एंटिसिपेट का एंटिपिसेटरी, कंपनसेट का कंपनसेटरी बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को देख सकते हैं जो नाउन से बनने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी एक लिस्ट और तैयार है, फ्रेश है बिल्कुल, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर हमारा आ रहा है IC, एक सफिक्स के तौर पर, और OUS ये भी सफिक्स के तौर पर आएगा। अगर एंडिंग होती है Y से तो बस उस Y को हटा देना चाहिए। और OUS को जब हम सफिक्स के तौर पर जोड़ते हैं, अगर Y से अगर एंडिंग है तो Y हटा दो, E से एंडिंग है तो E हटा दो। कई बार वर्ड्स जो हैं उनकी एंडिंग जो होती है वो CLE से होती है, तो हम CLE को हटा करके OUS यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आर्टिस्ट का आर्टिस्टिक हो गया। क्या हो गया, आर्टिस्ट का आर्टिस्टिक हो गया। और अगर एंड जैसे कि वाई है एंड में तो एनर्जी का क्या हो गया, एनर्जेटिक, ना कि एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक हम यहाँ पर वर्ड को देखेंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या काम देखने हैं, 4 मेन पॉइंट है। सबसे पहली बात तो OUS को ऐड करना है, ये नेचुरल है, इसमें कोई डिस्कशन करने वाली बात ही नहीं है। Y है तो रिमूव कर दो, E है तो इसे रिमूव कर दो। कई बार वर्ड्स जो हैं जिनके लास्ट में CLE आता है उसे CUL से हमें
रिप्लेस करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर OUS को लगाना है। ज़रा इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्लैमर का ग्लैमरस हो जाएगा, फेम का फेमस हो जाएगा, मिस्ट्री का मिस्टीरियस हो जाएगा, क्योंकि Y है तो Y हटाना है और E है तो E हटाना है। तो Y का एग्जाम्पल मिल गया, E का एग्जाम्पल मिल गया। CLE अगर है लास्ट में तो उसे रिप्लेस करके क्या करना है, CUL करना है। ये देखिए यहाँ पे कर दिया गया। और उसके बाद में उसके आगे क्या ऐड करना है, OUS को भी ऐड करना है। तो मिरेकल जो वर्ड है उसका बनता है मिरेकुलस। तो मिरेकुलस बनाते समय हमें कंफ्यूज करने के लिए सीधा ये क्या है, मिरेकल की स्पेलिंग को गलत करके सीधा केवल इतना दे सकता है, MIRACUL। ये मिरेकल दे करके हमसे पूछ सकता है। लेकिन अगर हमें मिरेकल की सही स्पेलिंग पता है या हमें ये रूल पता है, दोनों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर रूल पता है तो इस तरह के सारे वर्ड्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो इस तरह के वर्ड्स की हमें स्पेलिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ISH। तो जब IASH को हमें सफिक्स के तौर पर सीधे तौर पर जोड़ना है, चाइल्ड का चाइल्डिश, ब्राउन का ब्राउनिश, बुक का बुकिश बनता है। IVE को सफिक्स के तौर पर जोड़ना होता है। तो अगर ION हो लास्ट में, जैसा कि अभी हमने लास्ट हमारे पेज पे देखा था, ये देखो ION से रिलेटेड वर्ड हम लोगों ने हटा दिया था, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ION जो है उसे हम लोग हटा करके T से फिर आगे हम ORY को ऐड कर रहे थे। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ है कि ION हो तो हटा दो और E हो तो उसे भी रिमूव करना होता है। डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्टिव बन जाता है, इम्पल्स का इम्पल्सिव बन जाता है, यानी कि इसमें से E हट गया और इसमें से ION हट गया है। EN को जोड़ा जाता है सफिक्स के तौर पर, ब्लैक का ब्लैकन, सिल्क का सिल्कन, यानी कि EN जिसके लास्ट में जुड़ा होता है उसका मतलब होता है बना हुआ, उससे बना हुआ। वुड का वुडन, ठीक है। एड सम एज अ सफिक्स, यहाँ पे भी सीधा सम को जोड़ना है। ट्रबल का ट्रबल सम, ट्रबल का मतलब मुसीबत और ट्रबल सम का मतलब मुसीबत पैदा करने वाला। डार्क का डार्क सम, होल का होलसम, इस तरीके से वर्ड्स बन रहे हैं। एंड लेस एज अ सफिक्स, तो यहाँ पर हमें सीधा लेस को जोड़ देना है एक सफिक्स के तौर पे, ज़्यादा और कुछ नहीं करना। चाइल्ड का चाइल्डलेस, ब्रेन का ब्रेनलेस, शेम का शेमलेस। बहुत सारे लोग होते हैं ब्रेनलेस और शेमलेस, जो आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि मैं इस बारे में बात करने में बहुत कम ही इंटरेस्टेड रहता हूँ, लेकिन कुछ हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने जीवन में खुद का कोई काम नहीं होता। मुझे ऐसे लोगों से बहुत प्यार है, क्योंकि जो विशेष सामर्थ्य वाले लोग होते हैं, विशेष सामर्थ्य बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनसे हमेशा प्रेम करना चाहिए, उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनका अपने जीवन में खुद का तो कोई काम होता नहीं है, खुद के पास तो करने के लिए कुछ होता नहीं है। दूसरों को ज़रूर वो लोग अपने हिसाब से बताते रहते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। वो खुद जैसे अपने जीवन के अंदर IAS क्रैक करके बैठे हों, ऐसे वो दूसरों को एडवाइस करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लेस जो वर्ड है वो याद रखना है, क्योंकि वो दो चीज़ों से लेस होते हैं। पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है शेम। तो ऐसे ब्रेनलेस और शेमलेस लोग जो होते हैं, इनको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति बार बार ताने मान रहा है कि भाई आप तो कितने साल हो गए एग्ज़ाम का फॉर्म भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो, आपसे अभी तक एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हो रहा, 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 भर दिया, तो उन्हें समय पर जवाब दो। जब अगली बार फिर फॉर्म निकले, फॉर्म भरो, फॉर्म की फ़ोटो खींचो और उन्हें व्हाट्सएप कर दो कि शायद आपके पास जीवन में बहुत फालतू समय है, तो आप इसे देखिए और बैठ करके इस बारे में सोचिए कि अरे यार इसने फिर से फॉर्म भर दिया। तो एटलीस्ट जो लोग जलना चाहते हैं, जिनको जलन की आदत होती है, जेलसी जिनके अंदर होती है, पेट्रोल और माचिस उन्हें अवेलेबल करा देनी चाहिए। मतलब इतनी मानवता तो हम लोगों में होनी चाहिए कि हम कम से कम उन्हें आसानी से वो अवसर दे सकें कि भाई प्लीज़ गेट जेलस फुल्ली एंड फाइनली, ताकि हमारा भी पिंड छूटे। चलिए, जोक्स अ पार्ट, डोंट टेक इट सीरियसली, बट ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और ऐसे लोगों से किनारा करना चाहिए और अपने कान पे उनकी बात का ज़्यादा असर नहीं पड़ने देना चाहिए। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, तो एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन से बनते हैं। बेसिकली हमने सारे के सारे वो एडजेक्टिव्स देखे हैं, लेकिन कुछ बेसिक एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बड़े व्यवहारिक तौर पर बनते हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। जैसे लड़की से लड़कीपना, गर्ल से गर्लिश हो जाता है, ट्रबल से ट्रबलसम, गोल्ड से गोल्डन, गोल्ड से बना हुआ, मैन से मैनली, करेज से करेजियस, स्ट्रॉम से स्ट्रॉमी, एनवी से एनवियस और ट्रेजेडी से ट्रेजिक बना। ध्यान रखना, ये देखो लास्ट में वाई है, ट्रेजेडी के लास्ट में क्या है, वाई है, और ये क्या है, एक नाउन है। लेकिन जब हमने इसे एडजेक्टिव में चेंज किया
तो एडजेक्टिव में देखिए हमने वाई वाला रूल फॉलो नहीं किया, हमने कौन सा रूल फॉलो किया है यहाँ पे, आई सी जो हमारा सफिक्स था वो वाला रूल हमने फॉलो किया। डेंजर से डेंजरस, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल, लेंथ से लेंदी, ये देखिए वाई से बनने वाला एडजेक्टिव आ गया। इन दोनों में गाइस डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमें समझना ज़रूरी है। ह्यूमन से ह्यूमनली, सेंस से सेंसलेस, लाफ से लाफेबल, किंग से किंगली, क्रिएशन से क्रिएटिव। रूल पढ़ा था, ION को हटाना है और IVE लगाना है, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा आता है उसी पार्ट के अंदर, नाउन वाले पार्ट में, एडवाइस से एडवाइजरी बन रहा है, ई है, हटाना है क्या ई को, और नेचर से नेचुरल बन रहा है। ठीक है गाइस, दोनों जगह पर हमने ई को हटा दिया है, नेचर से बना नेचुरल, एडवाइस से बना एडवाइजरी। तो ध्यान रखना गाइस, एडवाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, ADVICE और ADVISE, ये दो हमारी एडवाइजेज हैं। तो इन दो एडवाइजेज के अंदर क्या हमारा ध्यान रखना है हमें कि ADVICE के अंदर ये हमारा नाउन बन रहा है यहाँ पे, और ADVISE के अंदर ये हमारा वर्ब बन रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे, ये एडवाइस जो है, ये एडवाइस हमारा वर्ब है, ये नाउन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर एडवाइस से एडवाइजरी वर्ड जो बन रहा है वो नाउन से एडजेक्टिव बन रहा है, ना सॉरी वर्ब से एडजेक्टिव बन रहा है, ना कि नाउन से एडजेक्टिव बन रहा है। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, तो देखिए साफ लिस्ट बनी हुई है। एंजॉय से एंजॉयबल, हेल्प से हेल्पफुल, टॉक से टॉकेटिव, टायर से टायरलेस, टायर मतलब थकने के लिए जो बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, यानी मैं थका हुआ हूँ, तो उसके लिए टायरलेस बनता है। जज से जजमेंटल, फॉरगेट से फॉरगेटफुल, शेक से शेकेबल, हेट से हेटफुल, लाफ से लाफेबल, एडजस्ट से एडजस्टेबल, एनॉय से एनोइंग, ING फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, एनोइंग के बाद एक कोई ना कोई नाउन आ जाएगा। इट इज़ इज एनोइंग हैबिट, ये इसकी आदत है, कैसी, परेशान करने वाली, इरिटेट करने वाली आदत है, तो ऐसी आदतों को हम क्या बोलते हैं, एनोइंग हैबिट। डिफरेंट से डिफर से डिफरेंट, सी से स्कैनिक, और स्पीड से स्पीडी वर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है यहाँ टिकल से टिकलिश, और ऑब्जर्व से ऑब्जर्वेटरी वर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव्स हैं। अब देखिए एडजेक्टिव से बनने वाला एडजेक्टिव, मैंने क्या बताया था, कलर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ओके। लेकिन क्या एडजेक्टिव को भी और ज़्यादा एडजेक्टिव में चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन का मतलब तो हरा, और ग्रीनिश का मतलब हरा रंग लिए हुए। तो हरा और हरा रंग लिए हुए दोनों का मतलब एक ही बन रहा है, यानी कि वो किसी ना किसी की तरह एडजेक्टिव पे ही काम करेगा। लेकिन कहीं पर हमें ये कहता है, हम ये नहीं कह सकते देयर इज ग्रीन एवरीवेयर, नो, देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, या इट्स ग्रीनिश ऑल ओवर द साइड, यानी कि ये सारा का सारा कैसा है, ग्रीनिश है, यानी कि हरे रंग से लिप्त है, हरियाली से भरा हुआ है। ये डिफरेंस आ जाता है। थ्री का थ्रीसम, ग्रीन का ग्रीनिश, वीक का वीकली, और रेड का रेडिन, इजी का ईजियर, फनी का फनियर, जेंटल का जेंटलेस्ट, और फाइन का फाइनेस्ट। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना हम लोग, ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है गाइस। इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अभी हमारे 2 वीडियो इसी टॉपिक पर और आने वाले हैं, डिटर्मिनर्स और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये 2 टॉपिक हमारे इसी एडजेक्टिव वाले टॉपिक पे ही आएंगे। तो अभी हम लोग इसे देख रहे हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग बिट बिट करके उसे पढ़ सकें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एडजेक्टिव इज़ अ लेंथी टॉपिक, तो उसे हम लोग थोड़े पार्ट्स में पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। तो ईजी का ईजियर, फाइन का फाइनेस्ट हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद में ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है गाइस, वो टॉपिक हमारा आएगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पे और डिटर्मिनर्स पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर इन पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो गाइस प्रोनाउन पे क्वेश्चंस इसलिए नहीं आए थे क्योंकि पिछले सालों में प्रोनाउन पे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। जब से रीट का एग्ज़ाम होने लगा है तब से अब तक प्रोनाउन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसलिए हमने प्रोनाउन पे क्वेश्चंस नहीं किए थे। लेकिन एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं प्रोनाउन के सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। उसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दी थी, तो उसमें मैं एक स्टूडेंट का नाम बताऊंगा आपको जिसने सारे के सारे जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया था।
केवल एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक आंसर दिया है और कोई स्टूडेंट नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, अगर मैं ऐसी कोई भी प्रैक्टिस शीट डालता हूँ तो उस पर आप लोग आंसर ज़रूर दें। और प्रोनाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का एक वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगा। एडजेक्टिव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का वीडियो है मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि एडजेक्टिव से रिलेटेड हमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो हमें ध्यान रखना होगा कि थोड़ा हम उसे सेपरेटली पढ़ें ताकि अच्छी तरीके से हम उसे देख सकें। सो थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेके आने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो एक बार प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी बात बताएं, अगर हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी है, कोई बात आपको ठीक नहीं लगी है, जो भी जैसा भी है, प्लीज़ अपना जो भी व्यू है हमारे साथ आप लोग शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। तो उसके अंदर मैंने बताया अभी आपको इसका 3rd पार्ट लेके आऊँगा, उसके बाद में इसके सारे क्वेश्चनेयर्स लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच। कीप ट्यूनिंग कृष्णा अकेडमी। थैंक यू।